नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी तक आपने अगर आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक अनुरोध और है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखें, उसके बाद नोट्स और सीबीटी एग्जाम प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, वो आपको आधुनिक दीक्षा .com पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो आज का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर का उपयोग करके दिनांक और समय दर्शाता है। जो कंप्यूटर का जो है ना, ये पूछ रहा कि कंप्यूटर में जो है दिनांक और समय जो दर्शाता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो सिस्टम क्लॉक होता है। ठीक है, सिस्टम क्लॉक जो होता है वो आपका समय और दिन को जो है दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की लंबाई पर ले जाते हैं जब तक कि यह एरो के रूप में दिखाई ना दे। उसके बाद क्या करना होगा? तो डबल। ये सिर्फ दे दिया है कि डबल, लेकिन डबल नहीं, इसका आंसर होगा डबल क्लिक करना। देखिए कह क्या रहा है कि जैसे कोई भी चीज को हम लिखे, मान के चलिए कि बहुत बड़ा लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा कि इसको कॉलम की चौड़ाई को जो है ना बदल देना है या उसको एडजस्ट कर देना है। तो कह रहा है कि इस पर जाइए जब तक कि जो है इस तरह का चिन्ह ना बन जाए। ठीक है, एरो एरो का चिन्ह ना बन जाए। देखिए दोनों तरफ एरो बन गया। इस पर जाकर डबल क्लिक करना है, देखिए एडजस्ट हो गया। तो यही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित ऑब्जेक्ट्स माने वस्तुओं में से कौन सा टाइपिंग क्षेत्र का एक हिस्सा है। अब देखें, पहले एमएस वर्ड में चलते हैं। एमएस वर्ड में गए तो बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र जो है टाइपिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है रूलर। तो रूलर के लिए क्या करना है देखने के लिए कि आपको व्यू पर चलना है और उसके बाद देखिए शो ग्रुप में ये रूलर है। देखिए ये इसको अनटिक करेंगे तो देखिए ये चारों तरफ जो था वो हट जाता है। ठीक है, जैसे ही इसको किए आ गया। तो यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग होते हैं जो उन्हें विजुअली पहचानने में मदद करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? आइकन। कहने का मतलब ये है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है कि जो जिसको पहचानने में जो है सुविधा होता है, या नॉर्मली हम लोग बता देते हैं बिना नाम को कि हाँ देखिए ये है। जैसे देखिए आइकन का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए आइकन है, तो ये बर्ड वाला आइकन है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का है तो पीपीटी का आइकन है, मतलब पावर पॉइंट का। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि एमएस पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड से कौन सा एरो कुंजी प्रेस करते हैं। तो इसका उत्तर है डाउन। डाउन मतलब नीचे वाला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ये है, अब बहुत से हो गए, 3-4 गो हो गया। ठीक है, 3-4 गो स्लाइड है। तो अब नीचे पर हमको जाना है, तो वो नीचे का मतलब डाउन ही। देखिए डाउन एरो को जो है ना प्रेस करते चलेंगे, वो नीचे चलते चल जाएंगे। ऊपर चलना है तो टॉप का ऊपर का एरो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में सीधे किसी सेल पर जाने के लिए उसमें उसका सेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर आपको किसी सेल का रेफरेंस में जाना है, मान के चलिए, ठीक है, तो आप उसमें उसका एड्रेस सर्च, जैसे मान के चलिए हमको यहाँ आना है, तो ये H11 है, सॉरी H10 है। ठीक है, तो अगर जाना है तो हमको क्या करना होगा कि एक जगह इसका नाम लिखिए, मान के चलिए कि हम नाम यहाँ आना है, नाम उसका लिखे और वो अचानक हमको यहाँ लेके चला आए, तो उसको बोलते हैं नेम बॉक्स में। ठीक है, तो नेम बॉक्स में करना है। तो नेम बॉक्स होता कहाँ है? अब देखिए नेम बॉक्स जो है ना ये होता है, देखिए ये है नेम बॉक्स। ठीक है, जब इस पर क्लिक करिएगा तो आपको दिखाएगा। देखिए
देखिए ये है नेम बॉक्स, देखिए नेम बॉक्स दिखा रहा है। अब जैसे मान के चलिए हमको जाना है नॉर्मली M4 में चलना है, जैसे इंटर मारेंगे देखिए M4 में लेके चला आया। या मान के चलिए किसी में भी चलना है, K11 में चलना है, ठीक है, जैसे करेंगे देखिए K11 में चल गए, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक विकल्प रिव्यू टैब में किस ग्रुप में उपलब्ध होता है? तो इसका उत्तर है प्रूफिंग। देख लेते हैं, ये जो है वर्ड है, ठीक है, इसमें क्या करना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए रिव्यू टैब में चलना है। उसके बाद देखिए ये प्रूफिंग ग्रुप, हम बोल चुके हैं पहले, इस चीज को जिक्र कर चुके हैं कि इसको याद रखना है कौन सा ग्रुप में है, ठीक है। तो ये प्रूफिंग ग्रुप में है, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है। तो इसके लिए आपको F7 से जो है चेक कर सकते हैं इसको करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर केवल भाषा समझता है, ठीक है, तो इसका उत्तर है बाइनरी। जैसे देखिए अभी इसका कहने का मतलब है कंप्यूटर जो है ना वो बाइनरी भाषा को ही समझता है सिर्फ, ठीक है। बाइनरी भाषा मतलब कि 0 और 1, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 अंक बाइनरी होता है। कहने का मतलब है कि भाषा समझता है, मतलब है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को से बात करना चाह रहे हैं, तो एक स्वाभाविक है कि एक भाषा का यूज करेंगे। किसी को हिंदी आ रहा है तो हिंदी में एक दूसरे को बोलेंगे तो समझेंगे, हम हिंदी बोलेंगे आप हिंदी समझिएगा, या तो हम इंग्लिश बोलेंगे आप इंग्लिश समझिएगा। अगर हम कन्नड़ जान रहे हैं तो हम कन्नड़ बोलेंगे, आप कन्नड़ समझ रहे हैं तो ठीक है। पता चले आप हिंदी जान रहे हैं और हमको जो है कन्नड़ आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसी तरह क्या कहा जाता है कि बाइनरी एक भाषा है जो कंप्यूटर जो है समझता है, ठीक है, वो 0 और 1 होता है। चलिए ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि आप वर्कबुक को गलती से अपना फॉर्मेट और टेक्स्ट या अन्य यूजर द्वारा एक्सेस करने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आंसर है प्रोटेक्ट, मतलब सीधा सा बात है इसमें पासवर्ड लगाना, ठीक है, सीधा सा बात है कि इसमें पासवर्ड लगाना, ठीक है। तो वर्कबुक का जैसे ही बात हो गया तो चलते हैं हम एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि ये 2 तरह से होता है। पहला कि हम लोग को रिव्यू टैब में चलना है, और वर्कबुक का बात क्या है ना, देख लीजिए वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कबुक यह देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, इस पर जाके पासवर्ड 2 बार इंटर करेंगे, ओके करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फाइल पर चलेंगे, इन्फो में जाएंगे, इन्फो में वर्कबुक में जाएंगे, उसके बाद इनक्रिप्ट पासवर्ड करेंगे, बस वही आना है, 2 बार करेंगे, ओके करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि किसी वर्कबुक में एक संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में विकल्प कहाँ क्लिक करेंगे? तो इसका जो है उत्तर जो है आपका डिलीट शीट कॉलम में रहेगा, ठीक है, इसका उत्तर है डिलीट शीट कॉलम में। तो चलिए देख लेते हैं। अब वर्कशीट का बात है तो भाई एक्सेल पर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को होम में चलना होगा, होम के बाद सेल में चलना होगा। सेल में जैसे मान के चलिए हमको इसको डिलीट करना है, सीधा सा बात है हमको इसको डिलीट करना है, तो होम में गए, सेल में गए, डिलीट में करेंगे, और जैसे ही आपको डिलीट सेल को करेंगे ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। यह कॉलम को करना रहेगा, कॉलम को करेंगे, ठीक है, जैसे इसको कॉलम को हमको करना है, कॉलम पर क्लिक किए, इस पर करेंगे, कॉलम पर करेंगे, देखिए कॉलम हट गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि MS एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प किस टाइप के अंतर्गत उपलब्ध होता है? देखिए अभी जस्ट अभी खोल के बताए हैं, अभी जस्ट खोले हैं ना, इसके 2 प्रश्न पीछे। देखिए क्या करना है, यहाँ रिव्यू में जाना है, ठीक है, रिव्यू में जाने के बाद देखिए चेंज ग्रुप में जाना है, चेंज ग्रुप में देखिए यहाँ पर उपलब्ध है, प्रोटेक्ट सीट होता है, प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, शेयर वर्कबुक होता है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखना है क्योंकि बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि नई MS वर्ड फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब जैसे पहले वर्ड खोल लेते हैं, कह रहा है कि एक वर्ड तो खुला हुआ है, हम चाह रहे हैं कि दूसरा वर्ड खोलें, तो उसके लिए जो है ना Ctrl+N का उपयोग किया जाता है, ठीक है, Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको टिप के देखना होगा,
प्लस एन किए, देखिए दूसरा खुलेगा, देखिए ये दूसरा खुल गया, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि दूसरा खोलने के लिए, तो ये ध्यान रहे कि ये जो है ना कंट्रोल प्लस एन जो है आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में यूज होता है नया खोलने के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है नया वर्ड खोलने के लिए सब में, जो सब में यूज होता है, फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, ठीक है, न्यू पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये न्यू खुल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वर्कशीट में कॉलम चुनने के लिए बटन के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है कि वर्कशीट को चुनने के लिए, जैसे देखिए वर्कशीट में कॉलम को चुनने के लिए, पहले देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कॉलम किसको कहता है, रो किसको कहता है, समझ में ही नहीं आता है। तो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये जो है ना इसको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है, दोनों तरफ से घेर कर जो खड़ा किए वो कॉलम, और जो इधर से हो गया जो सुता हुआ है उसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है कि कॉलम को पूरा सिलेक्ट, जैसे कहने का मतलब है इस तरह का सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो इस तरह का सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार चुनेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह रो को सिलेक्ट करना हो, ठीक है, तो क्या करना है कि शिफ्ट के साथ जो है स्पेस बार, ठीक है, ये ध्यान रहे कॉलम के लिए जो है आपको कंट्रोल के साथ स्पेस बार और जस्ट उसके ऊपर शिफ्ट रहता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार करेंगे तो आपका रो हो जाएगा सिलेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन होता है। अब कह रहा है ना कि देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर हम इसको सेव कर देते हैं तो किस फॉर्मेट में होगा, ठीक है, किस फॉर्मेट में सेव होगा, तो ये जो होगा ना सेव जो होगा .pptx में सेव होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम वर्ड को सेव करते हैं तो .docx डॉक्स में सेव होता है। इसी तरह एक्सेल को अगर हम करेंगे तो .xlsx, ठीक है, करके सेव होगा। और ये ध्यान रहे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कहीं तो हम डॉक खाली पढ़े हैं, डीओसी पढ़े हैं, डॉट डीओसी रहता है, तो हाँ रहता होगा, ठीक है, लेकिन आप उस ऑफिस का बात कर रहे हैं कि जो 2007 से पीछे है, जैसे हम ऑफिस 7 हो गया, ऑफिस 10 हो गया, ऑफिस 11 हो गया, मैंने बहुत तरह का आगे, तो ये लेटेस्ट वर्जन का हम बात कर रहे हैं। और पीछे जो है ना वो जिसमें एक्स नहीं लगा हुआ रहता था वो 7 से पहले है, तो अक्सर जो है ना ये 7 से ऊपर का ही बात होता है, ठीक है। अब अगर उस तरह का बात रहेगा कि पीछे का है तो वो बाकायदा खोल के पूछे जाएंगे कि 2003 के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आप एक फाइल में अपना मेल मर्ज कर सकते हैं ताकि सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में हो, तो वो प्रिंट पर जाके कह रहा है ना कि आप पूरे चीज कर लिए, जैसे मेल मर्ज में सब कर लिए, मेल मर्ज में जितना भी चीज था आप कर लिए, तो आपको एक जगह करने के लिए डॉक्यूमेंट, तो फाइनल में क्या करना होगा, फाइनल में आपको प्रिंट करना होगा। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि एक जगह आ जाएगा सबके सब, ठीक है, सबके सब एक जगह आ जाएगा, क्योंकि फाइनल रूप है, अंतिम में सो रिजल्ट के बाद जो है प्रिंट करना रहता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि मॉडेम की गति को किसमें मापा जाता है, ठीक है, तो मॉडेम की गति को जो है ना बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए बहुत सा आदमी क्या हो रहा है ना, या बहुत से लोग क्या कर दे रहे हैं कि बिट्स और बाइट्स में जो है ना कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर है क्या। तो मैं बता दूं कि बिट्स जो है ना, सॉरी बिट जो है आपको छोटा वाला बी से रहेगा, ठीक है, अब बाइट्स जो रहेगा ना वो बड़ा वाला से रहेगा, ठीक है। तो बीट में जो है ना 2 संख्या आता है, जैसे 0 और 1, ठीक है, लेकिन वही आपको जैसे ही हम लोग बाइट्स में चलेंगे, ठीक है, तो बाइट्स में उससे ज्यादा संख्या आता है। और देखिए इसमें सिर्फ दुइयों मात्रा का वैल्यू लेता है, जैसे 0 और 1 बताए जैसे, ठीक है।
ये वर्तनी भाषा को खाली उपयोग करता है। और जो बाइट्स है, ठीक है, बाइट्स जो है ना वो 256 वैल्यू को मतलब कि उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो जब ये चीज है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है। बाइट जो है हमें हमेशा बड़ा होता है बीट से। चलिए नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला में प्रस्तुत को सेल रेफरेंस कहा जाता है। अब कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल है, जैसे कहने का मतलब है कि बात कर रहा है इसका, तो जब इसका तो ये सेल एड्रेस है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला में प्रयुक्त सेल को रेफरेंस से क्या कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना एक सेल एड्रेस है। जैसे किसी के घर जाना है तो आप उसके पूछिएगा तब ना, अब गांव तो चले जाइएगा लेकिन आपको पता ही नहीं कि घर कहाँ है, तो इसी तरह अब जैसे ये भी इसका एक सेल एड्रेस है, इसको सेल बोलते हैं, छोटे छोटे जगह को सेल कहते हैं। और ये एक अपने आप में एक एड्रेस होता है, जैसे B4, अब यहां क्लिक कर दिए तो F6, ठीक है, इसी को कहते हैं सेल एड्रेस। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि उच्चतम गति मतलब हाईएस्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, तो क्या करता है, कौन करता है, तो ब्रॉडबैंड, ठीक है। ब्रॉडबैंड जब लीजिए, जो तार वाला जो नेट आता है ना, जब लीजिएगा उसको बोलता है ब्रॉडबैंड। जब वो लीजिएगा ना तो बहुत ज्यादा स्पीड देगा, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा कि सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूजर को कुछ प्रकार के कार्य करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पहले से ही बोल रहे हैं, लगभग हर वीडियो में बोलते हैं कि दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक जो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ओएस को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलने के लिए वो उसके हिसाब से बना हुआ रहता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोग को सुविधा के अनुसार बनाया जाता है, मदद के लिए। जैसे हम अभी एमएस ऑफिस कर रहे हैं यूज, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा कि क्षैतिक बार, ठीक है, क्षैतिक बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के चार्ट को कौन सा चार्ट कहा जाता है। अब देखिए, क्षैतिक बार कहने का मतलब है ना ओरिएंटल बार के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि देखेंगे, एमएस ऑफिस में चलते हैं या कहीं पर भी चल जाते हैं, ऐसे चलते हैं एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस में जाने के बाद इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में चलने के बाद यहाँ चलेंगे सिलेक्शन ग्रुप में, और देखिए चार्ट का बात कर रहा है, ठीक है। तो चार्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बार चार्ट का है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप क्लिक करिएगा ना तो तुलनात्मक ढंग से कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है ना, छोटा है बड़ा। जैसे मान के चले कि हम इसको बदल दे रहे हैं, देखिए तुलना कर रहे हैं कि नहीं भाई ये बड़ा है, ठीक है, तो हम इसको छो कर रहे हैं। अब देखिए जैसे छो किए, देखिए नीचे वाला ये बढ़ गया, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि तुलना करने के लिए क्या कर रहा है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बार चार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरे प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करता है, उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर। देखिए कह रहा कि कंपाइलर जो है ना पूरे प्रोग्राम को एक अनुवाद करता है। कहने का मतलब एक कोई भाषा, कंपाइलर क्या है ना, एक भाषा है जो कंप्यूटर में यूज होता है। हम बताए ना कि मान के चलिए कि हम कुछ भी लिख दिए, सीधा सीधे हम कुछ लिख दिए, तो कुछ लिख देंगे तो कंप्यूटर थोड़ा समझ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर को के लिए भी एक भाषा का उपयोग किया गया है, ठीक है। जैसे कंपाइलर है तो कंपाइलर का काम क्या है, जैसे हम कुछ लिखे, मान के चले 0 और 1 लिखे, तो जैसे ही हम 0 और 1 लिखे तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसी के समझता है कि अच्छा 0 का मतलब ये है, 1 का मतलब ये है। एक भाषा लिखते हैं और कंपाइलर क्या करता है, उस भाषा को समझ के वो हम लोग को या कंप्यूटर को निर्देशित करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेल मर्ज में एक प्लेस होल्डर है जहां डेटा सोर्स से वास्तविक डेटा डाला जाता है। अब देखिए कह रहा है ना कि मेल मर्ज में जो है ना कि हम लोग डाटा जो डालते हैं वो कहां से मतलब डालते हैं, सोर्स से, ठीक है। तो हम पहले बताए हैं कि मुख्य दस्तावेज होता है, डेटा लिस्ट होता है, और दोनों को जब वो
मर्ज करते हैं तो मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, तो मर्ज फील्ड में जब जाके क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा सोर्स को चुनते हैं, उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि मर्ज फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे पहली बार अगर हम कोई भी चीज को सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं तो बोलते हैं ना कि इंस्टॉलेशन कर देते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कर देते हैं। तो वही पूछ रहा है कि पहली बार जब डालते हैं सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डालने को संदर्भित क्या करता है, तो इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंप्यूटर पर फाइल का पता लगाना आसान होता है जब उन्हें में स्टोर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब फाइल को जब आपको खोजना हो तो आसानी से खोजने की तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप उसको फोल्डर में रखें। ठीक है, नहीं तो पता चले 2-4 गो तक तो ठीक है, जैसे 100-150-200 काम कर लीजिएगा तो आपको खोजते खोजते मतलब मिल जाएगा, लेकिन आसान नहीं होगा खोजना। ये पूछ रहा है कि आसान कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करना है कि एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम देना है कि क्या है और उसमें रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि किसी वर्क सीट में संपूर्ण पंक्ति यानी कि रोह का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो उत्तर है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अब बताइए, हम बस कुछ ही मिनट या कुछ मिनट पहले हमको लगता है ये चीज बताए हैं कि आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार जब चुनेंगे तो वो जो है पूरा रोह को सिलेक्ट कर देगा, और जैसे ही आप जो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट को टिपेंगे तो वो पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम शुरू से ही बोल रहे हैं, और एक अनुरोध और है आप लोग से कि जब भी मेरा वीडियो देखें ना तो वो शुरू से देखें, क्योंकि जो भी चीजें हम बोलते हैं, जैसे अभी कोई चीज का हल कर रहे हैं, दिमाग में अचानक से आ गया, अब हम वो चीज बोल दिए, तो वही चीज जो है ना कभी कभी क्या होता है कि काम आ जाता है। तो कृपया कर शुरू से ही देखें, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र की प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। तो कह रहा है मल्टीपल यानी अनेक। ठीक है, कहने का मतलब एक से ज्यादा या 10 गो 20 गो 50 गो, हम पहले ही बोले हैं कि जैसे मान के चलिए कि सभी का रिजल्ट हो जाता है और आप लोग का ज्वाइनिंग बनाना है, तो ज्वाइनिंग बनाने के लिए क्या करेगा कि जैसे आपका रिजल्ट एक्सेल में आया, अब वो एक वर्ड में मेल मर्ज में एक टॉपिक टाइप किए हुए रहेंगे, कंडीशन टाइप किए हुए रहेंगे, जगह का नाम टाइप किए हुए रहेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे कि दो वहां से रेफरेंस देंगे डेटा लिस्ट से, उसको मर्ज करेंगे और पूरे के पूरे चीज एक बार में बन के तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था है जो एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, तो कहा हाँ, एक चीज और, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी करके प्रश्न के उत्तर गलत देके आने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि ऐसा देखा गया है कि जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, बहुत से लोग से गलती हो जाता है। ठीक है, और वो भूल है, ठीक है, मानवीय भूल किसी से भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई गए और देखे और अचानक से आ गए, मतलब पर्याप्त समय रहता है। चलिए तो आते हैं प्रश्न पर। उन सभी वस्तुओं की व्यवस्था है जो एमएस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं, तो उत्तर है स्लाइड लेआउट। ठीक है, तो जब स्लाइड लेआउट की बात कर रहा है तो चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन पर। कह रहा है कि आपको इसके लिए क्या करना है कि देखिए, इसके लिए क्या करना है कि पहले प्रेजेंटेशन को खोलना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन खोलने के बाद ठीक है होम पर चलना है, होम के बाद क्या करना है कि स्लाइड ग्रुप में जाना है। ठीक है, अब जैसे ये तो आपका है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ना कि क्या कर वस्तुओं की व्यवस्था है जो एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन में स्लाइड बनाते हैं। जैसे ये नया स्लाइड आपका है, लेकिन कहने का मतलब इसमें किस तरह का प्रेजेंटेशन देना है, इसके लिए आपको क्या करना जाना पड़ेगा कि लेआउट में जाएंगे तो आप डिसाइड करेंगे। देखिए जैसे बदल जाएगा, अब जैसे बदल गया, तो इसी के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनने का विकल्प प्रदान करता है। एमएस एक्सेल में तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है, तो उसका उत्तर है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए
करना क्या है ना कि जब भी कोई चीज आप टाइप करते हैं, इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई चीज टाइप करता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी में भी, ठीक है, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। और इसके हिसाब से जो है ना कि सेटिंग चुनने के लिए, अब मान के चलिए कहीं कट रहा है तो उसको सेटिंग करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू को देखना होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करना है कि फाइल पर जाना है, और जैसे ही आपको प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है ना इधर शो करने लगेगा प्रिंट प्रीव्यू, और ये जो है इस वाले कॉलम में देखिए इसका सेटिंग शो करेगा पूरा चीज, पेज सेटिंग आ गया। आप इसको कुछ कुछ भी मतलब जो भी है आपको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में वो पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपको एमएस एक्सेल में तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम को देता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब यही कह रहे हैं कि तर्कों को स्वीकार करता है, जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4, ठीक है। तो उसके लिए जब हमें तर्क है कि 2 और 2 को जोड़ना है, तो उसको स्वीकार करके परिणाम मतलब 4 को जो देता है उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे बराबर सम, वही होगा ना 2 जोड़ 2, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में हम सेल का चयन करने के बाद दबाकर सेल कंटेंट बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है F2। अब देखिए जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर मान के चलिए कुछ भी लिख दिए, ठीक है, जैसे कुछ भी लिख दिए, चलिए लिख के दिखाते हैं राम, ठीक है, जैसे राम लिख दिए। अब राम तो हम लिख दिए, ठीक है, तो राम लिखने के बाद क्या करना है ना कि पता चले कि नहीं राम नहीं होना चाहिए था, यहाँ आम होना चाहिए था। तो इस सेल को अब ऐसा क्लिक किए तो क्लिक या तो डबल क्लिक करके बदलें, लेकिन इसके हिसाब से चलना है तो उसके लिए क्या करना है कि F2 टिपना है। जैसे ही F2 टिपिएगा तो ये एडिट या रीनेम में चला जाता है। अब देखिए ब्लिंक करने लगा, फिर से देखिए देख लेते हैं, यहाँ क्लिक किए, अब इस पर क्लिक किए, देखिए ब्लिंक नहीं कर रहा। जैसे F2 हम टिप रहे हैं देखिए एडिट में चला गया, ठीक है। तो ये जो है ना आपको कभी कभी जैसे रीनेम वगैरह में भी काम आता है, जैसे एडिटिंग होता है रीनेम में आता है, जानते हैं क्या, जैसे कोई फोल्डर रहेगा आपको, ठीक है, इसी में सिर्फ यूज ही नहीं होता है, इसी में सिर्फ यूज नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है ना कि देखिए आप मान के चलिए ये है, इस पर हम क्लिक करके भी अगर F2 करें, ठीक है, तो फिर भी देखिए रीनेम का ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आधुनिक दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और सेट पर विशेष कर ध्यान दीजिए ताकि इस बार चूक ना हो जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।